हम एनडीए को सत्ता से विमुक्त करने जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। एक तरफ आप कह रहे हैं वो भ्रष्टाचारी कंपनीज हैं और दूसरी तरफ आप उनसे हजारों हजारों करोड़ का चंदा ले रहे हैं। अगर भाजपा को लगता है कि उनको लोकतंत्र का मैंडेट है, 140 करोड़ लोगों का मैंडेट है, उनका सीना तान के कहे ना कि ईवीएम नहीं हम बैलेट से ही कराएंगे, तो अभी भ्रष्टाचार उनका खुलकर आ रहा है। वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली। जो कैपिटलिस्ट कह लीजिए, कंपनीज कह दीजिए, उन्होंने दिए हैं लगभग 14 पे सीबीआई और आईटी की जो रेड पड़ी है, ये उनके भ्रष्टाचार का पोल खोल रहा है। जो बवंडर एनडीए में हो रहा है, बिहार में तो हो ही रहा है, यहाँ पे हम उनको अच्छी तरह से हराएंगे। लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बजते ही अब घमासान तमाम पार्टियों के बीच मच चुका है और अब बड़े बड़े नेता जो है वो अब बिहार पहुंचने लगे हैं। जी हाँ, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन पटना पहुंची और पटना पहुंचते ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी आवाज़ जमकर बुलंद की और साफ तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा मिला है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, उन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री रंजीता रंजन ने जमकर निशाना साधा है। क्या कह रही हैं रंजीता रंजन, पहले हम आपको सुनाते हैं। ये जो बवंडर एनडीए में हो रहा है, बिहार में तो हो ही रहा है, यहाँ पे हम उनको अच्छी तरह से हराएंगे। पूरे देश में जिस तरह इन्होंने भ्रष्टाचार का इनका पर्दाफाश हुआ है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, जिसमें 30 जो कैपिटलिस्ट कह लीजिए, कंपनीज कह दीजिए, उन्होंने दिए हैं लगभग 14 पे सीबीआई और आईटी की जो रेड पड़ी है, ये उनके भ्रष्टाचार का पोल खोल रहा है। और हमें लगता है कि ये जो चुनाव है, जिसकी आज 3 बजे घोषणा होने वाली है, हम एनडीए को सत्ता से विमुक्त करने जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, आज पूरे देश को मालूम चल रहा है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग कब होगी मैम? जिस तरह पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं मैम, क्या कांग्रेस में आ सकते हैं वो? तो स्वागत देखिए, ये आला कमान तय करेंगे, लेकिन मैं यही कहूँगी कि एनडीए में जो उठापटक चल रही है, ये पहले भी थी, लेकिन आज अब लोगों के बीच में आई है। इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा और बुरी तरह से जो 2-4 सीटें उनको आने वाली थी, उससे भी कम आने की उम्मीद। देखिए, ये विपक्ष लगातार बोल रहा है और कई बार ऐसी खबरें नहीं आई हैं, एग्जाम्पल भी आए हैं। अगर भाजपा को लगता है कि उनको लोकतंत्र का मैंडेट है, 140 करोड़ लोगों का मैंडेट है, तो सपना 56 का सीना तान के कहे ना कि ईवीएम नहीं हम बैलेट से ही कराएंगे। क्योंकि जब चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव में जो घोटाला हुआ, कोर्ट के इंटरवेंट करने से जब 8 की आपने उनका वोट को निलंबित कर दिया था, दोबारा से उन्होंने पद पाया, तो ये दर्शाता है कि अगर ईवीएम होता तो ये अपनी दगाबाजी और भ्रष्टाचार करने में और लोगों के मैंडेट को धोखा देने में सफल हो जाते। तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ईवीएम पे, जिसके लिए पूरा इंडिया गठबंधन और पूरा देश चाहता है और सबको मालूम है। और जो अभी भ्रष्टाचार उनका खुलकर आ रहा है, वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। तो विदिन 3 साल में आए हैं, विदिन 3 साल में जो 55 साल राज की है, उसको आप 14 अरब दिखा रहे हैं और 6000 करोड़ 60 अरब रुपया 10 साल में भी नहीं, 3 साल के भीतर कहाँ से आया, क्यों दिया गया और क्यों आईटी और सीबीआई और ईडी की रेड पड़ने के बाद एक तरफ आप कह रहे हैं वो भ्रष्टाचारी कंपनीज हैं और दूसरी तरफ आप उनसे हजारों करोड़ का चंदा ले रहे हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और इससे बड़ी भ्रष्ट पार्टी पूरे देश में हो ही नहीं सकती। बिहार को लेकर क्या फॉर्मूला रहेगा, कितनी सीटों पर कांग्रेस कंटेस्ट करेगी? देखिए, आज हम लोग की इलेक्शन कमेटी की बैठक है कांग्रेस की और हम चाहते हैं कि सम्मानजनक हमारा अलायंस रहे और रहेगा। हमें पूर्ण उम्मीद है कि हम लोगों को अच्छी हिस्सेदारी जो बिहार में हमारी बनती है वो मिलेगी। नंबर्स कुछ बताएंगे मैम कि कितने नंबर? हम कोशिश कर रहे हैं 12 से 15 के बीच मिले। हमें लगता है कि हमें अच्छी हिस्सेदारी। एक आखिरी सवाल, पशुपति पारस नाराज है, उन्होंने कहा हमारे रास्ते खुले हुए और 5 हमारे सिटिंग एमपी अगर उसी से ही लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी तय करेगी, लिस्ट आने के बाद हम फैसला लेंगे। अगर इधर आते हैं आप लोग वेलकम करेंगे? देखिए, ये आला कमान तय करेंगे और
हमारे जो यहाँ के इंचार्ज है और पीसीसी हैं वो तय करेंगे। लेकिन एनडीए की हालात जो बिहार में है बहुत कमज़ोर है, वो खुलेआम ये जो एग्जाम्पल सामने आ रहा है उससे दिख रहा है। हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं और बिहार हमेशा से एक राजनीतिक लाइन लेता रहा है, वो इस बार भी लेंगे, इनको धूल चटाने का काम करें। आज पूरे देश के सामने है जिस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड पे आज जिस तरह एसबीआई को डांटना पड़ा एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को, और लगभग 30 कंपनीज के नाम आए हैं जिसमें 14 कंपनीज ऐसी है जिसपे सीबीआई और आईटी के छापे पड़ने के बाद अधिकतर ने भाजपा को वोट चंदा दिया है। ये चंदा नहीं है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि चंदा दो धंधा पाओ और आप टेंडर लो कमीशन दो। ये आज पूरा देश देख रहा है कि हजारों करोड़ रुपए आज भाजपा ने जिस भ्रष्टाचार में लिए हैं वो पूरे देश के सामने आ चुके हैं। तो इसका खामियाजा 2024 में एनडीए को सत्ता से विमुक्त कर पूरा देश राहुल सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी तमाम पार्टियों के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर जो है घमासान मच चुका है। और ऐसे में रंजीता रंजन आज पटना पहुंची हैं। सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है वो फाइनल होना है और इसको लेकर रंजीता रंजन जब पटना पहुंची तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और साफ कहा कि हम लोगों ने इतने साल राज किया लेकिन उतना चंदा नहीं मिला जितना आपने 10 साल में ले लिया, और उन कंपनियों ने चंदा दिया है जिनके ऊपर आपने रेड करवाए थे, और चंदा मिलते ही आखिर रेड क्यों बंद हो गई। और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, राजद पर, और खुद क्या करते हैं वो अब जनता के सामने है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज।